सुमिरन मात्र से नासत विघ्न अनंत ताते सर्वारंभ में ध्यावत है सब संत। पुण्यात्माओं, आत्म प्रेमी माता बहनों एवं बंधुओं एवं सखाओं, आज आप लोग के बीच में ये दास मन क्या है, मन को कैसे सुसज्जित करना चाहिए, उसे कैसे मार्ग में लगाना चाहिए, इस पर अपना भाव, अपना विचार रखना चाहता हूँ। कृपया आप लोग पूरा जो है यह वीडियो देखने का कृपा प्रदान करेंगे, तब कुछ समझ में आएगा कि मन क्या है। पुण्यात्माओं, मन एक तरंग है, मन एक लहर है। मन को समझने के लिए सदगुरु कबीर बतलाते हैं कि मन मरा न माया मरी, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा न मरी, कह गए दास कबीर। यहाँ मन को मरने की बात कहते हैं, लेकिन मन नहीं मर रहा है, ये शरीर मर रहा है, न माया मर रही है। पुण्यात्माओं, इसलिए मन रहित और माया रहित जीवन का नाम जीवन है। सदगुरु कबीर बतलाते हैं कि जो तुम करने आए हो वह तुम नहीं कर रहे हो, इसलिए मन रहित माया रहित उस अवस्था को अनुभूति करो, तो जीवन का फल का अनुभूति होगा। मान लीजिए कि एक कटोरा आप पानी ले लीजिए और उस पानी में 2 प्रकार की रंगों को मिलाइए, तो ये दोनों रंग समाप्त हो जाता है और तीसरा रंग ही धारण कर लेता है। पुण्यात्माओं, अब न वह जिस प्रकार एक लाल रंग और एक पीला रंग को मिला दीजिए, वह रंग तीसरा ही रूप धारण कर लेता है और दोनों रंग समाप्त हो जाता है। पुण्यात्माओं, उसी प्रकार जड़ प्रकृति और चेतन की दोनों जो है उपस्थिति में जब यह पंच भौतिक शरीर का जब निर्माण होता है, तो इसमें यह तरंग रूपी मन का पुनर्गमन हो जाता है और यह मन से देखने के बाद लगता है कि आत्मा की बात या परमात्मा की बात जो हो रहा है उस पर विश्वास मन नहीं कर पाता है। इसलिए पुण्यात्माओं, मन जो है सो तरंग है, मन है सो लहर है। मन से जब हम विश्राम लेते हैं तब उस अवस्था की अनुभूति होती है। एक महान ब्रह्मलीन संत विजय बाबा बतलाते हैं कि स्वयं प्रकाश सब ही में व्यापक है, सब ही से न्यारा। स्वयं प्रकाश सब ही में व्यापक है, सब ही से न्यारा। हो अजय द्वैत अखंड एक रस, अजय द्वैत अखंड एक रस, आमन बानी के पार
हो निज रूप लखो रे भाई, पर रूप में कहाँ भुलाई। हो सतचित आनंद रूप तुम्हारा, सतचित आनंद रूप तुम्हारा, तामे रहो समाई। हो तासे भीन सबहि पर रूपी, तासे भीन सबहि पर रूपी, ओ नाम रूप कहलाई। निज रूप लखो रे भाई, पर रूप में कहाँ भुलाई। पुण्यात्माओं, विजय बाबा का इशारा है कि स्वयं जो आत्मा की प्रकाश है, चेतना की प्रकाश है और सार्वभौम है, सर्वव्यापक है, वह आपको भी प्रकाशित कर रहा है, लगायत सारे विश्व ब्रह्मांड में प्रकाशित हो रहा है। सबही में व्यापक है, सबही से न्यारा प्रकाशित करते हुए वह शरीर नहीं है, वह शरीर से पार है। उस अवस्था को अनुभूति करने के लिए, उस को समझने के लिए मन की विश्राम की जरूरी है, वाणी की विश्राम की जरूरी है। सभी से न्यारा अज द्वैत अखंड एक रस मन वाणी के पारा। तो स्वयं एक रस है, अखंड है। पुण्यात्मा उस अवस्था को अनुभूति करने के लिए जिस गाड़ी पर चढ़ा हुआ यात्रा हो रहा है, उस सवारी से तो उतरना पड़ेगा, क्योंकि मनुष्य मन पर चढ़कर सवारी कर रहा है। जब तक मन से हम उतरेंगे नहीं, मन से हम विश्राम नहीं लेंगे, तब तक उस परम सत्ता की अनुभूति कैसे कर पाएंगे, उस परम शांति की अनुभूति कैसे कर पाएंगे, उस परमानंद की अनुभूति कैसे कर पाएंगे। पुण्यात्माओं, इसलिए यह मन से विश्राम लेने की अवस्था है मानव की चोला। पुण्यात्माओं, जैसे कि आप मोटरसाइकिल से सवारी कर रहे हैं, लेकिन आप किसी लक्ष्य की ओर जा रहे हैं, अगर उस लक्ष्य पर जाने के बाद आप उस सवारी से उतरेंगे ही नहीं, तो क्या वह काम कर पाएंगे? इसलिए मन से विश्राम लेने की अवस्था है ये मानव की चोला। मन से जब विश्राम लेंगे तब अपनी अवस्था को अनुभूति कर पाएंगे। इसलिए समाधि की जरूरी है, इसलिए ध्यान की जरूरी है। पुण्यात्माओं, यही इशारा जो है रामचरितमानस में भी कहा गया है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। हो निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जब यह मन विशुद्ध हो जाता है, विकार रहित हो जाता है, जब यह मन शांत हो जाता है, जब इस मन से छल कपट की द्वंद्व समाप्त हो जाती है, जब मन से सारे दुर्गुण समाप्त हो जाते हैं, तब उस अवस्था की अनुभूति हो जाता है। उस अवस्था में खुद परमात्मा उस सिंहासन पर बैठ जाते हैं। खुद जो है वह भक्त जो है परमात्मा की गोद में बैठ जाते हैं। वह अवस्था, वह सिंहासन तो परमात्मा ही है। पुण्यात्माओं, इसलिए द्वंद्व रहित मन से आप ऊपर उठिए और विश्राम लीजिए मन से, और उस परमात्मा को पाने के लिए भक्ति और सत्संग की ओर आगे बढ़िए। सदगुरु कबीर बतलाते हैं कि जब यह मन निर्मल भया,
अरे जैसे गंगा नीर, जब यह मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे, तो कहत कबीर कबीर, हो पीछे पीछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। पुण्यात्माओं, आत्म प्रेमी माता बहनों, सदगुरु कबीर इशारा करते हैं कि जब मन यही विशुद्ध हो जाता है, विकार रहित हो जाता है, द्वंद्व रहित हो जाता है, गंगा की समान वह निर्मल हो जाता है, तो प्रभु को ढूंढने की आवश्यकता नहीं, प्रभु को खोजने की आवश्यकता नहीं। वह सिंहासन, वह अवस्था तो परमात्मा का ही अवस्था है। पुण्यात्माओं, इसलिए इशारा करते हैं मन की विशुद्धता की, मन रहित उस अवस्था की विचार करने की समय है। आप विचार कीजिए कि मन से आप जो कर रहे हैं वह सत्य नहीं है, इसलिए विचार विवेक और आत्मा की अनुभूति से करते हैं, वह लाभदायक है। इसलिए पुण्यात्माओं, मन जो है द्वंद्व है, मन जो है तरंग है, इसलिए अभी उस परमात्मा की अनुभूति करके जो हम आगे बढ़ेंगे तो हम उस प्रभु को जान पाएंगे। इसलिए मन की निर्मलता की जरूरत है, तरंग रहित अवस्था की जरूरी है। मन स्वप्न में भी नहीं सोता, स्वप्न में भी वह सपना देखता रहता है, जागृत में प्रकृति की ओर वह घूमता रहता है। इसलिए मन को विश्राम लेने के लिए, विश्राम देने के लिए समाधि की जरूरत है, सत्संग की जरूरत है, भक्ति की जरूरत है। इसलिए विजय बाबा बतलाते हैं कि हे प्रभु, तब पद भक्ति बिना फीका जप तप ध्यान, यह निश्चित चित जानी के तो ही चरण लपटान। दिन सुदिन तभी बने, धरो हाथ सिर मोय, नाथ है अनाथ सनाथ करूं, तब विजय विजय तब हो। अंत में जो है वह विजय की प्राप्ति होती है जब हम समर्पण भाव से सद्गुरु की सानिध्य में बैठते हैं, जब उसकी चरणों को में जाकर हम अपने सिर को झुकाते हैं, तब हमारे सिर पर लगा हुआ जो पॉइजन की तरह काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की तरंग में मन घूम रहा है, वह जो तरंगित जो मन है वह लहर समाप्त सद्गुरुदेव के सानिध्य में होता है। इसलिए गुरु की आवश्यकता है, पुण्यात्माओं भक्ति की आवश्यकता है। इसलिए ऐसा आप अनुभूति करना चाहते हैं, जब अपने जीवन में उस सिंहासन की आप में ऐसा जिज्ञासा है, तो अपने जीवन को सत्संग में लगाइए। सत्संग की जरूरत है। रामचरित्र मानस में कहते हैं, बतलाए हैं गोस्वामी जी कि मंजन फल पेखिए तत्काला, काक होई पिक बकौ मराला, सुनी अचरज करय जन कोई, सत्संगति महिमा नहीं गोई। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखनि कहै निज होनी, जल चर थल चर नभ चर नाना, जे जर चेतन जीव जहाना, सो जानहु सत्संग प्रभाऊ, लोकहु वेद न आनु पाऊ। पुण्यात्माओं, इसलिए गोस्वामी जी बतलाते हैं कि मति कीर्ति गति भूति भलाई,
हो मति कीर्ति गति आभूति भलाई, जो जेहि जतन जहाँ जेहि पाई, सो जानहु सत संग पर भाऊ, लोकहु वेद नान उपाऊ, हो बिनु सतसंग बिनु सतसंग पुण्यात्माओं विवेक न होहि, बिनु सतसंग अविवेक न होहि, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। मन रहित जब विश्राम की अवस्था लेता है, उस समय आत्मा की आंख से, चेतना की आंख से जब यही मनुष्य जब अनुभूति करते हैं तो वहां समझ में आता है कि मति क्या है। मति यानी कि बुद्धि, जो आपका जो मत है, आप जुड़ जाता है उस आत्मा से। बुद्धि जो है विकार रहित, कीर्ति कर्म विकार रहित, भौतिक इस संसार में हम जो जी रहे हैं, भौतिक अवस्था की अनुभूति करने के लिए पुण्यात्माओं मति कीर्ति गति भूति भलाई, जो गति है, जो हमारी जो गमन करने की जो लक्ष्य है, वह हम कहाँ जा रहे हैं, यह अनुभूति तब होता है। संसार तो वर्तुल में मनुष्य घूम रहा है, ये जन्म और मृत्यु की चक्र है। गति जो है, मोक्ष अवस्था जो है, मुक्ति अवस्था जो है, ये लक्ष्य होना चाहिए। गति की बात करते हैं गोस्वामी जी, भलाई की बात करते हैं कि क्या आपके जीवन से भलाई हो रहा है। भौतिक भलाई और आध्यात्मिक भलाई दोनों होना चाहिए। एक भौतिक मुक्ति है और एक आध्यात्मिक मुक्ति की अवस्था है। भौतिक मुक्ति और आध्यात्मिक मुक्ति तब हो सकता है जब हम मन से विशुद्ध रहेंगे, मन से हम विश्राम लेकर जब अनुभूति करेंगे, तब वह शांति अवस्था से देश को लाभ मिल पाएगा, समाज को लाभ मिल पाएगा। इसलिए गोस्वामी जी बतलाते हैं कि यह बात तो जो है वेदों में नहीं, मति कीर्ति गति भूति बलाई, जो जेहि जतन जहाँ जेहि पाई, सो जानहु सतसंग प्रभाव, लोक हो वेद न अनुपाऊ। लौकिक हम संसार में खोजेंगे तो वह नहीं मिल पाएगा, वेद में भी वो बात नहीं है। वह जब मिलेगा तो गुरु की सानिध्य में सत्संग से ही ज्ञान मिलता है। हम पढ़ लिख कर उसको हम नहीं समझ पाएंगे। इस बात को इशारा करते हैं पुण्यात्माओं। इसलिए अगर जीवन में आप आध्यात्मिक मुक्ति चाहते हैं, भौतिक मुक्ति चाहते हैं, तो जीवन एक दुर्गम गति से, जो दुर्गम काम करने के लिए भय रहित वह अवस्था की अनुभूति करनी चाहिए। भय रहित दुर्गम यात्रा है ये जीवन, ये मृत्यु की यात्रा है। अंत में तो यह शरीर मरेगा ही। इसलिए सदगुरु कबीर इशारा करते हैं, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर सब चला जाएगा। जो आया है वह जाएगा,
राजा हो या रंक हो, आम जनता हो या मजदूर हो या साधु महात्मा फकीर हो, सबका शरीर से अमर कोई नहीं, शरीर मरण धारमा है। राजा रंक फकीर लेकिन एक चुनौती की बात करते हैं कि एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंध है जंजीर हो, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंध है जंजीर। लेकिन एक सिंहासन की बात करते हैं, एक मन की जंजीर में बंध कर चला जाता है। पुण्यात्माओं, इसलिए इस जंजीर की बेड़ी की तोड़ने की यह अवस्था है। तोड़िए इस जंजीर को और मन रहित उस सिंहासन पर थोड़ा विश्राम लीजिए। एक सिंहासन पर चढ़ चलना, सिंहासन बुनने के लिए दैनिक आप अपने जीवन को बिताते हैं। पार्थिव शरीर जो के द्वारा जो साधन कर रहे हैं, वह हर समय मन रहित आत्मा की अनुभूति कीजिए और आत्मा की अनुभूति से अपने जीवन को यापन कीजिए। तो लगेगा एक काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये तो कीचड़ है, ये गंदगी है। पुण्यात्माओं, इसलिए इससे ऊपर उठकर आप उस जंजीर की बेड़ी को तोड़िए, उस मन की लहर को तोड़िए और अपने जीवन को प्रभुमय और उस विराट शाश्वत की समाधि को खोजिए। पुण्यात्माओं, इसलिए आया है सो जाएगा। राजा रंक फकीर एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जंजीर। एक बंधन है, वह बंधन है मन का बंधन, वह है माया का बंधन। इसलिए एक भजन में है कि मोह निशा में बहुत ही सोया, जाग सके तो जाग रे, ये अवसर मिला है, ये मौका मिला है। जन्म जन्म तू बहुत गमाया, होया बागबन तू बहुत बिताया, जाग सके तो जाग रे, ये अवसर मिला है। जाग सके तो जाग रे, ये मौका मिला है। ओ मोह निशा में बहुत ही सोया, मोह निशा में बहुत ही सोया, जाग सके तो जाग रे, ये मौका मिला है, ये अवसर मिला है। पुण्यात्माओं, ये अवसर है, मौका है। जन्म जन्म तो बहुत गमाए हम, आवागमन बहुत बिता, अब आवागमन बिताने की ये समय नहीं। एक समय आपके वह बहुत बहुमूल्य समय बीत रहा है। इसलिए मन को समझिए, चेतना को समझिए, आत्मा को समझिए, जड़ प्रकृति को समझिए। तीनों को समझते हुए आप अनुभूति कीजिए कि आप कहाँ जा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं। इसलिए मन रहित उस अवस्था को अनुभूति करते हुए थोड़ा विश्राम लीजिए उस ध्यान में, और मन से रहित उस अवस्था का नाम परमानंद है, परम शांति है। और जब शरीर मिल चुका है तो दोनों अवस्था को अनुभूति करना जरूरी है। भौतिक अवस्था को भी अनुभूति कीजिए और आध्यात्मिक अवस्था को अनुभूति कीजिए। भौतिक मुक्ति की भी जरूरत है, आध्यात्मिक मुक्ति की भी जरूरत है। पुण्यात्माओं, इसलिए आज आप लोग के बीच मन क्या है, मन को कैसे जो है विस्थापित करना चाहिए, मन रहित उस अवस्था का नाम क्या है, इस पर मैं अपना विचार को रखा हूँ। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो ये सब्सक्राइब कीजिएगा
और लाइक भी कीजिएगा और मैं अपना विचार रखता रहूँगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 शांति।